सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद के मौके पे सबसे पहले यही कहना ज़रूरी होता है और वैसे ये बोल्ड रिपोर्ट्स का एक ख़ास शो है जो हम आपके सामने रख रहे हैं और इसमें हम अनयूजुअल बातें करेंगे। मेरे जो मेहमान हैं वो भी अनयूजुअल हैं। प्रोग्राम से पहले जब मैं उनकी प्रोफाइल्स देख रही थी तो नॉर्मली हम बहुत हार्ड कोर बातें कर रहे होते हैं, बहुत सीरियस बातें कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे माशरे में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो अननोइंगली इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और उनके बगैर वो सिस्टम ऑपरेट नहीं कर सकता, चाहे वो एंटरटेनमेंट से हों, ड्रामेटिक से हों, पोइट्री से हों। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बीइंग अ जर्नलिस्ट हम भूल जाते हैं या वो हमारे कंटेंट का हिस्सा नहीं बन पाती बिकॉज ऑफ द न्यूज़ फ्लो। लेकिन ईद का एक ऐसा मौका होता है कि जिसको चाहे बुला लो और जो चाहे बात कर लो। तो आई लाइक दिस थिंग अबाउट ईद शोज़। मेरे साथ ब्रिलियंट लोग मौजूद हैं। रोहेल असगर सिंगर हैं, पाकिस्तान आइडल के स्टार हैं और गोल्डन माइक विनर हैं। एंड फ्रैंकली आई फॉलोड दिस शो, सच अ कॉम्पिटिशन। मैंने इसी कुछ एपिसोड्स फॉलो किए हैं। अली इर्तज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, शायर हैं। ऑल्दो अली मेरा शायरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम शायरी पे बहुत कुछ बात करें और आपको अच्छा भी लगे जो मैं बात करूँ। माहम मेरे साथ मौजूद हैं, एक्ट्रेस हैं और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। इनकी प्रोफाइल में जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ मुझे लगी वॉइस क्वालिटी, क्योंकि मैंने भी मास कम्युनिकेशन किया तो हमें इतनी डांट पड़ती थी कि आप बात कैसे करें, आपकी क्वालिटी क्या है आवाज़ की, आपकी बेस कितनी है, जिसको खैर मैंने कभी संजीदगी से नहीं लिया था, लेकिन जिन्होंने लिया वो आज उनका करियर भी बड़ा ज़बरदस्त है। और वॉइस आर्टिस्ट होना इंडस्ट्री में इट्स वन ऑफ द टफेस्ट जॉब। बहुत कम लोग हैं जो पाकिस्तान में कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ज्वाइन करने के लिए। अच्छा रोहेल, आप बताएं कि भाई गाना कैसे शुरू किया और बचपन से शौक़ था, इनकरेजमेंट कहाँ से आई और डीमोटिवेट भी किया कभी किसी ने? इतने ज़्यादा सवाल एक साथ आपने किए मैं ये कहना चाहूँगा बचपन से मुझे म्यूज़िक का शौक़ था और लाइक आप ये इमेजिन करें कि एक 4 साल का बच्चा है। मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में ये बताया हुआ है कि वो टॉय शॉप पे जाता है तो कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट देखकर वो रोने लग जाता है और वो कहता है मुझे ये चाहिए। तो ये आलम था मेरा म्यूज़िक के हवाले से और फिर प्रोफेशनली इसको मैं लेके चल रहा हूँ मैट्रिक के बाद से। और फिर एफएससी के बाद मुझे म्यूज़िक बेस पे एडमिशन मिला पंजाब यूनिवर्सिटी में और फिर पाकिस्तान आइडल। अच्छा, इम्प्रेसिव। अच्छा तो अली, आप अपनी ईद आप जितना अच्छा तैयार हुए हैं मैं तो इससे लगता है कि आपको ईद से लगाव भी बहुत है। तो आप स्पेशली ईद पे क्या करते हैं? बिल्कुल, ईद एक ऐसा फेस्टिवल है, ऐसा इवेंट है जिस पे आप शरई लिहाज से भी और आपके सोसाइटल नॉर्म्स भी यही कहते हैं कि एक ऐसा दिन है जिसको आपने सेलिब्रेट करना होता है। और आप अपनी फैमिली के साथ, मोस्टली फैमिली के साथ, लेकिन चूँकि 2-3 दिन होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जाते हैं, तो मोस्टली जो टाइम है वो फैमिली के साथ ही गुजरता है। अच्छा मैम, आप बताएं कि आप बड़ा जो तैयार हुई हुई है, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा भी तैयार नहीं हुई और बहुत कम भी। तो मुझे लगता है कि शायद आप जो आपका वार्डरोब है, ईद भी ऐसे मध्यम सी, दरमियानी सी ईद गुजारती होंगी। दरमियानी सी ईद ही गुजरती है। फैमिली आ जाती है, घर पे दावत होती है, सारे मिल लेते हैं। मेरी ज़्यादातर फैमिली वैसे ही अब्रॉड चली गई है, सो आई थिंक वो ईद एक ऐसी ओकेजन होती है कि सब आ जाते हैं, मुलाकात हो जाती है, तो आई लुक फॉरवर्ड टू इट। अच्छा, अब जो आप लोगों का एज ग्रुप है ना, अब मैं ये नहीं कहना चाहती कि मैं कोई बहुत ही सीनियर हूँ आपसे, जो आपका एज ग्रुप है उससे मुझे बहुत रिलेटेबल लग रहा है कि अभी तुम लोग उड़ जाते हो जल्दी खुद ही, या अभी भी अम्मा कह रही होती है बेटा उड़ जाए, क्योंकि अभी आप बताएं उड़ जाती है खुद ही अच्छे बच्चों की तरह? मुझे मम्मा को मुझसे यही शिकायत है कि तुम उठते नहीं हो। मुझे तो मम्मा उल्लू भी कहती हैं। आप अपनी अम्मा को बोलेंगे मैं लाशौरी तौर पे उठ चुका हूँ, म्यूज़िक बना रहा हूँ। एग्जैक्टली, मैं ये आर्टिस्टिक बातें करता हूँ मम्मा को, लेकिन मम्मा की समझ में नहीं आती। अच्छा, और आप? कुछ चीज़ें परमानेंट होती हैं और बच्चों का सोए रहना और माँ बाप का ये कहते रहना कि उठ चो, मेरे ख्याल से ये उनमें से। तो आप अनमैरिड हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ओह गॉड, आई होप हमें सेंसर ना करना पड़े। और आप भी? जी, मैं मैरिड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव अ सन। देखा, अभी कौन सा अल्हम्दुलिल्लाह पिक करूँगा। अच्छा, अब मेरी और लोगों से भी इस बारे में बात हो रही थी कि जो ईद कार्ड्स होते थे, इसको मिले उसको मिले, हमने भी ये किया हुआ है।
मैं तो बहुत स्पेसिफिक होती थी, मेरे तो दोस्त ही नहीं होते थे। तो आप लोग ये करते हैं, मिस करते हैं ईद कार्ड्स बनाने को? अब तो नहीं बनते इतने। बिल्कुल, अब ये चीज़ काफ़ी हद तक मादूम हो चुकी है। बचपन में इस ईद पे एक सबसे बड़ा जो आपने काम करना होता था वो ये होता था कि हम बल्कि आखिरी इशरे में जाके ईद कार्ड्स की शॉपिंग स्टार्ट हो जाती थी। सबसे पहली शॉपिंग ईद कार्ड्स की होती थी और वो तय दर तय 2-3 तरह के कार्ड्स आते थे, ओपन करते थे तो अंदर कुछ ना कुछ बना होता था, बैलून हार्ट बना होता था, लहरें खुलती थी उसकी। तो वो एक बड़ा काम होता था, उसमें फिर एहतमाम किया जाता था कि कहाँ कहाँ पे किस किस को देना है, कज़न्स के लिए ये हैं, फ्रेंड्स के लिए ये हैं। बल्कि ईद से पहले ही आखिरी जो अयाम होते थे उसमें हम स्कूल में लेके जाते थे अपने बेस्ट फ्रेंड्स के लिए, जो जितना अच्छा करीबी दोस्त होता था उसके लिए उतना अच्छा सजा तो अली, कार्ड तब तो आप लेते थे। शायर नहीं थे, लेकिन जरासीम तो होंगे आप में शायरी के। तो आप भी ये डब्बे में डब्बा वाले शेर लिखते थे तब, या तब भी कुछ ऐसा बना देते थे कि लोग इम्प्रेस हो जाते थे क्या बच्चा नहीं, बड़ा मैं होकर हमेशा शायर से बनेगा? शायर था, क्योंकि एक बात जो कही जाती है कि शायर बनता नहीं है, शायर होता है। वो कब डिस्कवर होता है ये एक अलग बात है। महबूब खिजान साहब का एक शेर है, उनका इंटरव्यू का ही शेर है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये मुशायरों से ज़्यादा इंटरव्यू में ही सुनाया गया एज अ रेफरेंस कि बात ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। Oh God। तो देयर इज़ नो ग्रे एरिया। अब रोहित, क्या मुझे लगता शिकायत है कि की? आप दुनिया से कुछ बेजार हो गए, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा क्योंकि आप जितने आप शाइस्तगी से बात कर रहे हैं, तो आप एनॉइंगली आप पोलाइट हैं, क्यों है भाई? नहीं। अच्छा, ये पर्सनैलिटी को लेके काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं मुझे। तो बस तो आपको अजीबो जल्दी गरीब- होती है अपनी तस्वीर अपलोड करने की? नहीं, मैं सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं अच्छा। रहता, शिकायत भी रहती है, लेकिन रहना पड़ता है क्योंकि सोशल मीडिया से ही है सब लेकिन कुछ। रोहिल, आपका जो टैलेंट है उसकी वो तो बहुत ज़रूरी है ना कि आए। बिल्कुल ऐसे ही। मैं तो अपनी परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ और but you व्यूज़ should बाकी do it, लोग ले रहे हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा गेन करने के बाद इट्स नॉट अबाउट पब्लिसिटी, इट्स अबाउट योर पोटेंशियल बीइंग सीन, जो कि ऑलरेडी आपने इतनी मेहनत की है, तो आपको स्टॉप बीइंग बिल्कुल लेजी, ऐसे ही। ये आपको मुझे करना लगता है चाहिए। ये आर्टिस्टिक काम नहीं है। आर्टिस्ट तो बस क्रिएट करता रहता है ना, तो ये लेकिन बैठ artist- के आवाम एक artist को देखना चाहती है। अपलोडिंग करना, तो जब मैनेजर होंगे तो वो काम आसान हो जाएगा। अभी जबकि खुद करना पड़ता है तो मुश्किल होता है ये। अच्छा, खाने पे आते हैं। महम, हाँ जी, आप भी कह रही हैं कि आप तस्वीर लगा देती हैं भाई मैं लगा देती हूँ फौरन, कितनी देर में? आधे घंटे में। आधे घंटे में। और लगा तैयार देती कितना टाइम लेती हो तैयार नहीं, होने तैयार मैं जल्दी हो जाती हूँ, में? कब उठती हो? 15-20 मिनट। उठने के बाद? हाँ। और अपलोडिंग से अपलोडिंग और उठने के बाद भी दौरानी है क्या उसका? 20 कुछ मिनट। 20 मिनट में सब हो जाता है? हाँ, 20 मिनट वाह, आधे तो घंटे आवाम में हो आपको देख जाता सकती है। हाँ, देख सकती है। इस दौरान आप कुछ खा भी चुकी होती है? यहाँ नहीं, खाना मैं बाद में करती हूँ। जैसे उठे, तैयार हुए, उसके बाद आपने जोड़ा शोड़ा पहना, अपलोड किया, फिर खा लिया। ये टाइमलाइन फॉलो होती है अच्छा, तो स्पेसिफिक। खाना भी, चूंकि आप खातून है और आप पे ये एक सोशल प्रेशर है हाँ। कि आपको खाना तो पकाना आता होगा। हाँ। ऑल्दो मुझे नहीं आता, बट मैं आप पे प्रेशर ये ज़रूर दूंगी। तो क्या आप खाना पकाती हैं? मैं डेली का तो नहीं घर पे करती, बिकॉज देयर समवन जो घर पे कुक करते हैं, बट आई लव मेकिंग फूड, आई लव ईटिंग फूड एज वेल। तो ईद पे क्या स्पेसिफिकली खाते हो? सेवैयाँ मैं बड़े मज़े से बनाती हूँ और वो हम लोग खाते हैं। सेवैयाँ इज़ आवर थिंग, ईद की जो डिश है ना हमारे घर पे। और वो मुझे बनती है। रिसेंटली अली पता चला है कि सवैयों की हेल्थ बेनिफिट भी बहुत है। काफ़ी इट्स जस्ट नॉट ईद रिलेटेड थिंग, बहुत एनर्जी होती है इसमें। तो मैंने रिसेंटली सवैयाँ ऐड की हैं अपनी नॉर्मल except the डाइट में। ईद sugar का वेट part, नहीं करें, आप वैसे भी खाना शुगर कैन नेवर बी हेल्दी। चीनी उसके ना अलावा हाँ, जो बट सेवैयाँ उसका जो itself एनर्जी वैल्यू है, it's good for इंग्रेडिएंट्स हैं your वो हेल्दी हैं, लेकिन उसमें चूंकि हमारे यहाँ जो मीठे का कल्चर है वो तो हम शुगर के नहीं, तो बगैर कम तो डाल चल नहीं लेना आप सकते। चीनी। आप क्या फिर- सेल्फ फिर अच्छे कंट्रोल नहीं हो ना, आप लगते। कम डाल लें फिर वो चीनी। खाने का दिल नहीं करता और फीकी लगती है। अब ये एक मसला है, इसको फिर कभी ज़रूर मीठे में मीठा तो होना बहुत ज़रूरी है। मीठे में फिर वो मीठा ही कैसा। आई एम रियली हैप्पी कि आपकी तरफ से एक जुमला आया है। हम इंतज़ार कर रहे थे कि आप क्या बोलेंगे। तो आप भी सवैयाँ आपके घर में? हाँ, सेवैयाँ, लेकिन मेरी फेवरेट जो है वो खीर है, क्योंकि मेरी अम्मा बड़ी अच्छी बनाती हैं। अच्छा, चावलों तो की खीर? हाँ, चावलों की खीर, लजीजा वाली नहीं, चावलों की यार खीर। उसमें तो अक्सर कड़वापन निकल, हाँ, कड़वे उसमें बादाम कोई ना कोई निकल ऐसा आता है। पार्टिकल आ जाता है जो उसका मज़ा किरकिरा कर देता है। तो चावलों की जो देसी टिपिकल खीर होती है ओके। वो। अच्छा, तो रोहेल आप बता दें कि आप कौन सा मीठा खाते हैं? अब मुझे सोन हलवा सोन बहुत हलवा। पसंद है। सोन हलवा बहुत पसंद है। अच्छा। और बर्फ़ी। और बर्फ़ी बर्फी। बस। और सोन इतना हलवा खास तो मीठा नहीं मुल्तान पसंद का बेस्ट होता है। है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हमारे जंग का ज़्यादा अच्छा है। अच्छा अच्छा आपका कौन आई सा एम है? बेसिकली फ्रॉम जंग, अच्छा अच्छा। जंग का ज़्यादा जंग अच्छा? अच्छा, ज़्यादा क्यों? वो अच्छा। क्यों अच्छा ज़्यादा? क्योंकि मैं जंग से। ओह गॉड, बहुत इनफरादियत है आपके अंदर। यू कैन से। अच्छा, मैं जानना चाह रही हूँ कि जब आप थे पाकिस्तान आइडल में, तो आपकी जब सिलेक्शन हुई थी, कौन सा गाना आपने गाया था सिलेक्शन के वक्त? सिलेक्शन के वक्त तो मैंने इनिशियल राउंड में बहुत ही जो इनिशियल राउंड था लाहौर में जो ऑडिशन हुए थे, उसमें मैंने गाया था अपनी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है, जो कि स्क्रीन पे तो नहीं है वो,
उसके बाद मुझे कॉल आई तो फिर मैंने ऑडिशन दिया। उसमें मैंने हंगामा क्यों बरपा उस्ताद गुलाम अली खान साहब की, जो कि मेरे उस्ताद हैं, उनकी गज़ल गाई। और फिर थिएटर राउंड में मैं गया, उसमें मैंने मुझसे पहले सी मोहब्बत, मेरे महबूब न मांग। अच्छा अली, चूंकि इन्होंने कहा है झंग का हलवा ज़्यादा अच्छा होता है और ये इन्होंने एक बाइस्ड बात की है, ये मुतनाज़े बात है, ये कोई वजह नहीं कि मैं झंग से हूँ तो हलवा भी अच्छा होता होगा, मतलब नोबडी गेट्स दैट। ये सच्ची बात है, ये सच्ची। तो इस पे आपका एक शेर है जी। अगर कोई भी बाइस्ड, किसी का भी बाइस्ड होना अपनी जगह के, अपनी मिट्टी के साथ, वो लॉजिकल है, दैट मेक सेंस। और उसी तरह से हम उतने ही बाइस्ड और लॉयल हैं लाहौर के साथ। इस पे बल्कि 2 शेर हैं मेरे के, शाम होते ही तुम्हें शोर सुनाई देगा, कान ढांपोगे तो ये और सुनाई देगा, हीर लिखूंगा तो बन जाएगी तस्वीर तेरी, झंग बोलूंगा तो लाहौर सुनाई देगा। वाह 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 वाह। ये की शादी से बाद वाली शायरी है, उसके पहले वाली शायरी है? ये पहले वाली है। अच्छा ओके। अच्छा रोहेल, मुझे बताएं कि जो जब आपने गाना गाया तो आपको सबसे ज़्यादा इनकरेज किसने किया लाइफ में? लाइफ में मुझे फैमिली की तरफ से काफ़ी सपोर्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लेस्ड हूँ मैं इस हवाले से, मतलब रोक टोक नहीं की उन्होंने। मैं पढ़ाई को भी साथ लेके चल रहा हूँ, लेकिन मैं अगर वो कहीं नहीं भी करता था, लाइक FSC का एग्ज़ाम है और पेपर है कल, और मैं रात को भी म्यूज़िक कर रहा हूँ, मतलब इतना क्रेज़ मुझे रहा है। फैमिली ने कोई वो रोक टोक नहीं की। So how do you see yourself in future? फ्यूचर में यह है कि दुनिया मुझे पहचाने, ना सिर्फ पाकिस्तान। एम ये है कि दुनिया पहचाने। तो आप कौन सा गाना सुनाएंगे? वो हंगामा है क्यों बरपा, ये सुनाएंगे? मैं आपको अभी तो कुछ और सुनाऊंगा गिटार पे, जो भी आपका, तो जब हारमोनियम होगा तो इंशाल्लाह मैं वो गज़ल भी सुना दूंगा। अभी एक गाना है, वो दिस सॉन्ग इज़ डेडिकेटेड टू समवन। सितारा से जिन्हें कहते हो, वो आँखें तुम्हारे हैं, जिन्हें तुम शाख़सी कहते हो, वो बाहें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल से कहते हो, वो बातें तुम्हारी हैं। कहो एक दिन, कहो एक दिन कि जो कुछ भी हमारे पास है, सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन, कहो एक दिन। और शेर सुनिएगा अली भाई। अगर सब कुछ मेरा है तो सब कुछ बख्श दो एक दिन। अगर सब कुछ ये मेरा है तो सब कुछ बख्श दो एक दिन। वजूद अपना मुझे तुम दे दो, मुहब्बत दो एक दिन। मेरे हाथों पे अपने हाथ रख कर रूह खींच लो एक दिन। कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन कि जो कुछ भी हमारे पास है, सब
कुछ तुम्हारा है, कहो एक दिन, कहो एक दिन। माइंड ब्लोइंग रोहेल, आई मस्ट से बिल्कुल बहुत अच्छा। और अहमद जाजेब का गाना पिक करना ही बहुत ट्रिकी चॉइस है, एंड ही इज वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स एंड यू डिड इट सो वेल। क्या कहना, माहौल बना दिया था। बता, आप ये समन के अलावा हमें भी डेडिकेट करते तो हमें अच्छा ही लगता, इतनी खुशी होती। ब्रिलियंट मैन। तो यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आए। प्रोग्राम में खुशामदीद। ईद का हम स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं और मेरे साथ बहुत ज़बरदस्त लोग हैं जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत आगे हैं और बहुत हम्बल इंसान हैं और बहुत ओरिजिनली उन्होंने काम किया और सीखा है। अली इर्तज़ा, आप मुझे बताएं कि जो पहला शेर था वो आपका कौन सा था? और नॉर्मली जो मेरे जैसे नॉन शायर लोग हैं उनको तो यही लगता है कि भाई दिल विल टूट गया है और ब्रेकअप हो गया तो शायरी शुरू कर दी, बट एक्चुअली क्या शायरी यही बुनियाद होती है शायरी की? नहीं, आई वुड बेग टू डिफर। असल में शायरी ये एक मिथ है कि दिल टूटना लाजमी है। शायरी एक फ़न है, एक हुनर है जो खुदा दाद सलाहियत है जो किसी इंसान के अंदर खुदा ताला की ज़ात रख देती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डिस्कवर होती है। उसके मुख्तलिफ ज़ाविये हो सकते हैं, डिस्कवर करने के मुख्तलिफ अनासिर होते हैं। आप कुछ पढ़ते हैं, सबसे पहले आपको शेर सुन के अच्छा लगता है। एक शायर जो है जिसने डिस्कवर होना है अभी, सबसे पहले उसे शेर सुन के अच्छा लगेगा, फिर वो शेर पढ़ेगा, वो मुख्तलिफ जगहों पे उसका दिल करेगा कि वो शायरी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। उसके बाद वो उस जैसा मिसरा, उस जैसा शेर कहने की कोशिश करेगा। तो आप किस किस को पढ़ते थे? मैंने जो सबसे पहले पढ़ा था वो मोहसिन नकवी थे, जिनको क्लोजली मैंने एंड कैन यू बिलीव दैट इट इज़ द ओनली बुक आई हैव रेड। मैंने कभी कोई शायरी की किताब नहीं पढ़ी। वजी सानी की पढ़ी रिसेंटली और ये मोहसिन नकवी पहली किताब जो उनकी। इन 2006 आई डिस्कवर्ड कि मुझे शेर कहना है व्हेन आई वाज 11 एक्चुअली। तो उस वक्त मैंने क्या शेर कहे, कैसे टूटे फूटे, उसको अब तो शेर नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस वक्त अपने तई हम शायर बन गए थे 11 साल की उम्र में। तो उस टाइम कुछ अशार कहे और फिर 2008 में मुझे लाइब्रेरी से मोहसिन नकवी साहब की किताब मिली जो मैं घर लाया, जिसको मैंने पढ़ा, जिसके बाद मेरा लिखने को दिल चाहा। और फिर मेरी जो पहली गज़ल है मेरे पास, हम अमूमन अवाइल के अशार उस तरह से हम कैरी नहीं करते, लेकिन मेरे पास जो अपनी पहली गज़ल है वो 2012 की है और उसके कुछ अशार मैं सुना देता हूँ कि शबे फ़ुरक़त से सोचो तो विसाले यार साबित है, कभी नफ़रत को परखो तो गज़ब का प्यार साबित है, तुझे छूने की ख्वाहिश थी यकीनन छू भी सकता था, मगर रुक कर पलटने से मेरा किरदार साबित है। ये दो अशारी मैं उसके सुनाऊंगा। तो ये एक पहली गज़ल थी जो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है कि मेरी सबसे पुरानी और सबसे पहली गज़ल मेरे पास। आई वॉज 17 गुड, क्योंकि FSC की गज़ल है तो उससे आई कैन रिकॉल। तो मतलब बाकी पढ़ाई पे ध्यान नहीं था? नहीं, आई वॉज वेरी मच कंसर्न अबाउट माई एजुकेशन और स्टडीज़। बड़ा पढ़ाकू बच्चा था मैट्रिक तक। देखिए, इतना महसूस करके जो बंदा लिखता है वो फिर बाकी सब्जेक्ट्स इग्नोर नहीं होते होंगे? नहीं, मेरे ख्याल से अगर कोई भी इंसान हसास है, सेंसिटिव है और शायर हसास होते हैं और वो किसी भी चीज़ को लेके हसास हो सकता है। अगर ही इज़ टची अबाउट हिज स्टडीज़ तो वो उतने ही मार्क्स को लेके भी टची होगा। घर का ये जितनी भी क्रिएटिव जॉब्स होती है, फॉर एग्जांपल सिंगिंग, माय ब्रदर इज़ इनटू सिंगिंग, मोस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स आर इनटू पोइट्री, नेचुरली कर रहे होते हैं पोइट्री, अगर इतना मशहूर नहीं भी हैं तो दे आर इनटू इट। ये माहौल का भी बहुत फ़र्क होता है कि आपके घर का माहौल क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके घर का माहौल क्या था? मेरे घर का माहौल ये था कि मेरे फादर ही वाज इन एयर फोर्स और वो जब भी मुझे मोटिवेट करना होता था उन्होंने पढ़ाई के लिए, वो तो पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते थे, वो मुझे इकबाल के अशार से मोटिवेट करने की कोशिश करते थे। अच्छा। और आई स्टार्टेड टू रीड इकबाल। फिर उन्होंने मुझे मना करना शुरू कर दिया कि तुम किस लाइन में जा रहे हो। तो उनको लगता था कि शायद मैं इस पे टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। तो लेटर ही डिस्कवर्ड कि यार ये तो शायर है और ये तो अच्छा कह रहा है। तो देन ही अप्रिशिएटेड मी। ओके, बट द पॉइंट इज़ कि आपने बहुत कम उम्र में ये डिस्कवर किया कि आपने ज़िंदगी में करना क्या है।
दैट्स अ ग्रेट थिंग। अच्छा अली, आपकी गज़ल का एक मिसरा है, मैं रोज़ ख्वाब में ऊंची जगह से गिरता हूँ, तो हम चाहते हैं कि आप ये सुनाएं। जी मैं सुनाता हूँ कि ये वस्ल क्या कि खुदा तूर ही जला दे यार, ये वस्ल क्या कि खुदा तूर ही जला दे यार, मज़ा तो जब है कि वो अर्श पर जगा दे यार। मैं रोज़ ख्वाब में ऊंची जगह से गिरता हूँ, तू मुझको छोड़ने वाला है तो बता दे यार। ओह गॉड। वो मेरा हो नहीं सकता तो ऐ मुसव्विर सुन, हमारी साथ में तस्वीर ही बना दे यार। ब्यूटीफुल। वो मेरा हो नहीं सकता तो ऐ मुसव्विर सुन, हमारी साथ में तस्वीर ही बना दे यार। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा। और चूँकि मैंने आपको खुद ही बताया कि बहुत कम इस तरह की किताबें पढ़ी हैं, लेकिन मुझे ये अच्छी बात बहुत लगती है कि अगर कोई ऐसी शायरी करे जो समझ भी आ जाए। मैं रोज़ ख्वाब में ऊंची जगह से गिरता हूँ, तो इससे कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, कोई ऐसा रिदम नहीं है जिसको कोई फॉलो मुश्किल सके। शायरी का पर्पज़ क्या है? शायरी का पर्पज़ आपने अपने कारी को या अपने सामे को मुतासर नहीं करना, आपने उसको कोई चीज़ कन्वे करनी है। आप मुआशरे के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपने अपने जज्बात की भी अक्कासी करनी है और अपने दाएं बाएं जो कुछ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी भी आपने अक्कासी करनी है। और इसी पॉइंट पे माम को भी शामिल करते हैं। माम, आप कब से एक्टिंग कर रही हैं? और नॉर्मली इस इंडस्ट्री में, वैसे दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भी होता है कि फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा है, तो क्या वाकई आपने भी कुछ ऐसा फेस किया है या नए लोगों को स्पेस मिल जाती है आसानी से? फेवरेटिज्म होता है, हर इंडस्ट्री में होता है, बट ऐसा नहीं है। मुझे लगता है अगर आप स्किल्ड हैं, आपके पास टैलेंट है, तो आपको जगह मिलती है। वो ये देर से मिले, पर देर से मिलेगी, देर से मिलेगी, मगर मिल जाएगी। और एक्टिंग जैसे उनका सिंगिंग, इनका शायरी, मेरा एक्टिंग पैशन रहा है हमेशा। तो आपने कब डिस्कवर किया कि आपको? मैं पहले थिएटर करती रही हूँ कितने साल, मोस्ट ऑफ माय लाइफ। रियल टाइम थिएटर, जो कि रिकॉर्ड नहीं होता? नहीं, थिएटर ऑन स्टेज। तो मैं थिएटर करती रही हूँ काफ़ी साल, तो आई स्टिल लव डूइंग थिएटर अ लॉट। उसमें आपने कौन से कैरेक्टर्स किए हैं थिएटर में? काफ़ी कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट प्लेज हैं, मतलब ला काम्बरा है, ये निज़ाम सक्का है, डिफरेंट किस्म के प्लेज हैं। स्पेनिश हो गया, इंग्लिश हो गया, ब्रॉडवे हो गया। plays as well? Yes, of course I've done Broadway. अच्छा। तो मतलब there was a team, American Voices, अमेरिका की जो पाकिस्तान आई थी, परफॉर्मेंस हुई थी अमेरिकन काउंसिलेट के साथ, तो उसमें ब्रॉडवे था, उसमें मेरा मेन कैरेक्टर था। तो मुझे हमेशा से इसका बड़ा शौक है। अभी भी मैं जहाँ पे जाती हूँ मैं बोलती हूँ कि ऑन स्क्रीन से ज़्यादा मुझे थिएटर पसंद है करना, क्योंकि उधर जब आप होते हो ना, आपको उसी वक्त ही पता चलता है, अप्रिसिएशन मिलती है, ऑडियंस आपके सामने होती है, वो जो नर्व्स होते हैं, जो प्रेशर होता है एक परफॉर्मेंस का, और इट्स नॉट रिकॉर्डेड, इट्स वन गो में, इट्स नॉट रिकॉर्डेड, कोई आपके पास चांस नहीं है गलती करने का। तो वो मुझे जो है ना एक चीज़ बड़ी पसंद है, थिएटर करना। और जो भी मैंने एक्टिंग वगैरह सीखी है, आई हैव लर्न थ्रू थिएटर। तो क्या आप कराची में भी करती थी थिएटर? लाहौर में थिएटर आई हैव डन इन लाहौर, देन द प्लेज एंड ड्रामास एंड एवरीथिंग वो कराची का भी होता है साथ में, एंड देन द वॉइस ओवर्स आई हैव आल्सो डन इन लाहौर। हाँ बिल्कुल, उनके बारे में भी बताइएगा हाँ कि ये आपने कब डिस्कवर किया कि आप बहुत अच्छी वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकती हैं? मुझे सारे कहते थे ऑब्वियसली बिकॉज यू आर एन एक्टर और तुम्हारी आवाज़ भी अच्छी है, व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर इट। तो मेरा सबसे पहली रिकॉर्डिंग मैंने टर्किश शो से स्टार्ट की थी दरी लाहौर में। तो फिर बस वो टर्किश शो किए, फिर उससे करते करते जो है स्टार्टेड गेटिंग मेन कैरेक्टर। इतनी पुरानी बात हो गई है, मुझे याद भी नहीं है, बट ये है कि लॉट ऑफ टर्किश शोज आई हैव डन। मैं ऑनेस्टली आई कांट रिमेंबर द नेम्स, बट वो करते करते उसके बाद जो है टेलीविजन कमर्शियल्स के अंदर फिर मैं आ गई। उसमें मिचल्स है, इत्तेहाद है, केसरिया है, लिप्टन है, इन सब के जो है मैंने टेलीविजन कमर्शियल्स लाइक बिग ब्रांड्स वगैरह इनके भी मैंने किए हैं। और वो करते करते फिर IVR होता है, समटाइम्स डॉक्यूमेंट्रीज होता है, सो आई डू अ लॉट ऑफ वॉइस ओवर्स। सो व्हाट केप्ट यू गोइंग? इट्स जस्ट द पैशन फॉर एक्टिंग। लेकिन पैशन फ्रस्ट्रेट भी तो हो जाता है बंदा कभी? नहीं, सो जब आप पैशनेट होते हो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते। जैसे इन्होंने एक पॉइंट कहा है, मैं उसी में ऐड करना चाहूँगी कि पैशन एक वो चीज़, उसका नाम है फ्रस्ट्रेट उस पॉइंट पे जब आप लोग रिकग्नाइज ना करो कि आप कितना पैशनेट हैं। हाँ, उसमें टाइम लग जाता है, बट आई फील फ्रस्ट्रेशन होनी नहीं चाहिए। इसमें मज़ा ही आपकी लाइफ की जर्नी का ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता करके कंसिस्टेंटली जो है अपने टारगेट की तरफ जाते हैं। और बिल्कुल इसमें ये बिल्कुल अल्केमिस्ट एक किताब है, हाँ जी, और उसका इट्स वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स दैट आई रेड। इट्स अ 120 पेज बुक, मुझे आज भी याद है, इट्स अ लाइफ चेंजिंग बुक। तो उसमें डेस्टिनी पे, अगर आपको पता है कि कोई चीज़ आपकी डेस्टिनी है, तो आप डेस्टिनी को छीने नहीं, बस चलते रहें, तो डेस्टिनी तो द ब्यूटी इज इन द जर्नी। एंड मुझे लगता है मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो डेली आपको मिलती नहीं है ना, यू कांट बी मोटिवेटेड डेली।
Some days you'll be 1%, some days you'll be 100%. बट इफ़ यू आर क्लियर, जैसे आप 17 साल की उम्र में Consistency. क्लियर थे, तो जब आप क्लियर हैं तो वो जो फ्रस्ट्रेशन का पार्ट होता है वो ओवरकम Overcome हो That's great. डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट या सिर्फ आप कंसिस्टेंटली चलते रहे ना, आपको पता है आज मेरी मोटिवेशन कल कम है, कल ज़्यादा होगी, डजेंट मैटर, कंसिस्टेंटली आप चलते रहे ना तो आप अपने टारगेट पे पहुंच जाते अच्छा, बस प्रिसाइजली मुझे बताएं कि कोई ऐसा किरदार जिसने आपको बहुत इफेक्ट किया हो एज अ पर्सन. हैं. ऐसा किरदार जिसने मुझे बहुत अफेक्ट किया हो, देयर इज़ अ प्ले दैट आई रिमेंबर, एल कामरा, जिसकी मैं बात करी थी. इट्स अडेप्टेशन ऑफ अ स्पेनिश प्ले जो हमने किया था उर्दू में. उसमें मेरा एक कैरेक्टर था, छोटा सा ही बताऊंगी, कि देयर इज़ अ गर्ल दैट आई वाज प्लेइंग, द कैरेक्टर्स नेम वाज ककांसा. और वो हमने बेसिकली दिखाया कि 6 किस्म के कैरेक्टर्स हैं जो एक दुनिया में एंटर करते हैं, विच इज़ द स्टेज. उस पर एंटर करते हैं एक एक करके ना, अब वो उस दुनिया से जा रहे हैं. सो आई एम द कैरेक्टर जो एंड पे रह जाती है, एंड शी रियलाइजेज अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस लाइफ, कि कितनी ये टेम्प्रेरी है, किस तरह आपके कनेक्शंस जो हैं समटाइम्स सुपरफिशियल होते हैं, समटाइम्स फेक होते हैं, समटाइम्स आप रियल कनेक्शंस भी बनाते हैं ज़िंदगी में, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल वेरी टेम्प्रेरी. एंड शी जस्ट काइंड ऑफ गेट्स इनटू दिस मेंटल स्टेट जहाँ पे शी इज़ जस्ट कॉलिंग टू गॉड कि यू नो मैं आपसे ही आई हूँ और मैं आपके पास ही वापस जा रही हूँ. That's the purpose of life. That's the purpose of life. So I think वो character it remained with me काफ़ी देर तक, और जब मैं परफॉर्म भी करी थी, I actually remember like crying on stage and those were real tears in my eyes. Great. So that's a यहाँ पे एक character ब्रेक that I लेते हैं, remember. और भी गाने भी हैं हमारे पास आपको सुनवाने के लिए और बातें भी. एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे. प्रोग्राम में खुश आमदीद, और हम ईद की मुनासिबत से बात कर रहे हैं, कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं. और अब रुहेल हमें वो गाना सुनाएंगे जिसमें उनकी पाकिस्तान आइडल में जो पहला गाया था आपने. मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा. मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलूं में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर नगू हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहत यूं हो जाए. हाँ, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा. वेरी गुड, माशाल्लाह, क्या थैंक यू. ब्रिलियंट.
अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आप इतना आहिस्ता बात करते हैं और मैंने आपको पहली बार कहा कि बहुत ही पोलाइट हैं, तो ये आपकी पर्सनालिटी तो है, लेकिन क्या सिंगिंग में भी अपने गले का ख्याल करना पड़ता है कि आहिस्ता आहिस्ता बोलें ताकि आवाज़ ख़राब ना हो? मुझे ऐसा लगता है अकॉर्डिंग टू मी कि अ पर्सन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आर्ट, कि जैसा वो इंसान होगा वैसा उसका आर्ट होगा। मतलब आपने देखा होगा अक्सर पॉप गाने वाले बात भी ऐसे करते हैं, यार मैं यार लाइक जोली होते हैं। अच्छा, ये भी होता है? एग्जैक्टली ऐसे ही है, यू कैन इजीली डिसएग्री ऐसे विद ही मी। है, अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कोई भी आर्ट है तो वो उसी इंसान की अक्कासी कर रही है ना। अगर वो शायर है या सिंगर है या कुछ लिख रहा है या बना रहा है, मुसव्विर है, बिल्कुल ऐसे तो जो कुछ उसके अंदर है वही बाहर आएगा। तो आपकी हम जो तो बिल्कुल creativity आर्टिस्टिक है। नहीं, हम लोग तो फिर जंगलियों की कैटेगरी से ताल्लुक होना चाहिए। हम लोग जिस तरह का काम करते हैं तो हम तो नहीं, फिर आप कैटेगरी। अडेप्ट नहीं, भी आप कर भी जाते हैं ना। आपने अपनी सोसाइटी में अडेप्ट भी करना होता है कि अगर मेरा कोई प्रोफेशन है या रोहेल का कोई प्रोफेशन है तो वहाँ जाके मैं एक पोइट के तौर पे एक्ट नहीं कर सकता या रोहेल सिंगर के तौर पे एक्ट नहीं कर सकता। उस प्रोफेशन की कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो उसके मुताबिक अडेप्ट करना और उसको निभाना वो भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी के बाकी अवामिल को भी साथ लेके चलना है आर्ट बिल्कुल। के साथ सो साथ। हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइफ, माहम? आई एम एक्साइटेड फॉर इट एवरी डे। आपका वही बात है, अगर आपके पास ज़िंदगी में कोई पर्पस है, कोई चीज़ है स्ट्राइव करने के लिए, तो आई थिंक आप ऑटोमेटिकली एक्साइटेड हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन होती है, देर आर सम डेज व्हेन यू फील डाउन। आई वांट एवरीवन जो सुन रहे हैं इसको टू अंडरस्टैंड दिस। मैं हल्का सा ना मोटिवेशनल भी अपने ले आती हूँ प्रेजेंस के अंदर, पर यह है कि हाँ, यू शुड स्ट्राइव। आपका एक पर्पस डिफाइंड होना चाहिए, उससे आपकी एक्साइटमेंट ना लाइफ की बनी रहती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड एंड फिगर आउट व्हाट यू एक्चुअली वांट इन योर तो लाइफ। क्या आप भी पोइट्री करती हैं? मैं बिल्कुल पोइट्री नहीं करती। मुझे सुनना बहुत पसंद है, जैसे ये गा रहे हैं, ये अपनी पोइट्री कर रहे हैं, तो इट्स लवली टू हियर देम, बट नहीं, आई ओके, बस हम प्रोग्राम के इख्तिताम पे जा रहे हैं। एंड फ्रैंकली मैं एम सो इम्प्रेस्ड बाय योर, इवन एवरी पाकिस्तानी इज़ इम्प्रेस्ड बाय योर टैलेंट। और अली, आप तो मतलब इतने ज़बरदस्त हैं कि मैं आपको इंटरप्ट भी नहीं करना चाह रही थी। और वहाँ मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिल के। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो नयापन होता है जिस भी सोसाइटी में, वो बहुत ज़रूरी है। आपके बाद और जनरेशन आएगी, लेकिन आप जो भी हैं, आपका जो भी साइज़ है, जो भी पोटेंशियल है, जस्ट डू योर बेस्ट एंड बिलीव इन योर सेल्फ। जस्ट बी द वे यू आर, जिस तरह अल्लाह ने आपको बनाया। अपने आप को इम्प्रूव ज़रूर करें, बदलना नहीं है। तो इसी आखिरी जुमले के साथ हम चाहेंगे कि आपकी गज़ल है जो हम इंतज़ार करें कि आप हमें कोई गज़ल सुनाएं। मैं सुनाता हूँ। हम अब तो रोज़ ही मिलते हैं इसलिए कम हैं, हमारे बीच तकल्लुफ़ के मसले कम हैं। पुरानी चीज़ को मैं देर पा समझता हूँ, सो ज़्यादा दोस्त पुराने हैं और नए कम हैं। पुरानी चीज़ को मैं देर पा समझता हूँ, सो ज़्यादा दोस्त पुराने हैं और नए कम हैं। ये ज़ख्म रिज़्क हैं, खाऊंगा और दुआ दूंगा। ये ज़ख्म रिज़्क हैं, खाऊंगा और दुआ दूंगा। और उस पे ये भी कहूँगा कि और दे, कम है। क्या बात। नहीं इन्हें न कहो उठ के हक पे बात करें, नहीं इन्हें न कहो उठ के हक पे बात करें। ये 9 से 5 के नौकर हैं, बोलते कम हैं। ये अमेजिंग। 9 से 5 के नौकर हैं, बोलते कम हैं। मैं ख़ानदाने अरस्तू से कब हूँ, कैसे हूँ। सो मेरे यहाँ भी जुनू ज़्यादा, फ़लसफ़े कम हैं। वेरी गुड। और हमें पता है तेरे दिल में भीड़ कैसे लगी, हमें पता है तेरे दिल में भीड़ कैसे लगी, कि लोग आए ज़्यादा हैं और गए कम हैं। और कहा भी था कि मोहब्बत की बात मत छेड़ो, कहा भी था कि मोहब्बत की बात मत छेड़ो। हमारे बीच भला पहले मसले कम हैं। कहा भी था कि मोहब्बत की बात मत छेड़ो, हमारे बीच भला पहले मसले कम हैं। बहुत अच्छा, वेरी सिंपल एंड रिलेटेबल एंड बहुत ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया आप सबका आपका आने के शुक्रिया। लिए। हम इंशाल्लाह दोबारा भी एक नशिस्त करेंगे और आपकी और भी एंगल्स हैं जो आपकी पर्सनैलिटी के, उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने के लिए। एक अनयूजुअल प्रोग्राम जो मेरे लिए भी बहुत नया था, मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ओरिजिनलिटी थी जो भी हम बात कर रहे थे। ईद मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।